हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पीसेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे बीपीएससी हो गए, दरोगा हो गए या बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और जिस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो 1917 में आप लोगों को पता है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसमें कि गांधी लीड कर रहे थे। तो इनमें एक ये हौसला होता है कि ये सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ के जो लोकल जितने भी फार्मर्स थे आसपास के रीजन्स के, तो उनको लगा कि अगर हमारे भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं अगर उनको राष्ट्रीय लेवल पे उठाई जाए या मांग की जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी और उनसे हमको आराम मिलेगा या निजायत मिलेंगे। तो 1919 में क्या होता है कि फार्मर्स जो मधुबनी के फार्मर्स हैं तो वो दरभंगा किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं और इनके लीडर कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। रीज़न क्या था? तो राइट्स थे वहाँ का, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके इशूज़ थे और हैवी टैक्स कलेक्ट किया जाता था दरभंगा किंग के अगेंस्ट, जिन्होंने वहाँ के स्वामी विद्यानंद और वहाँ के फार्मर्स उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते हैं। 1992 में क्या होता है कि किसान सभा आयोजित की जाती है। तो ये किसान सभा बिहार के फार्मर्स के थ्रू ऑर्गेनाइज़ की जाती है। जगह का होता है मुंगेर और इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ये बहुत बीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बराबर बीपीएससी पूछता है और इससे पहले भी पूछा है पीवाईक्यू में। ठीक है, आप देख सकते हो। और 1929 की बात करते हैं तो फिर 1929 में कृष्ण सिंह किसान सभा आयोजित की जाती है और ये किसान सभा जो है शाहजानंद सरस्वती करते हैं। प्लेस आपका बीटा पटना में पड़ता है। उनके बाद उसी ईयर फिर बिहार प्रोविंशियल सभा किया जाता है स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपका सोनपुर मेला है कि हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको अब पता है ये कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर मेला ही है। और इनके सेक्रेटरी कौन थे? तो सेक्रेटरी था श्री कृष्ण सिंह। और इनसे रिलेटेड और फैक्ट जान लीजिए कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का सेकेंड मीटिंग आपका होता है 1934 में और इसके चेयरमैन थे परशुराम दास। और थर्ड मीटिंग होती है 1935, उनके जस्ट ही अगले साल हाजीपुर और इनके चेयरमैन थे खुद शाहजानंद सरस्वती। और फिर 90 आप इधर वापस इधर से आते हैं, वापस अपने क्रोनोलॉजी पे पढ़ते हैं टाइमलाइन पे। 1932 में क्या होता है कि इन रिस्पॉन्स ये जो जितने सारे फार्मर्स अपना किसान सभा कर रहे हैं या फिर इनके अगेंस्ट जो रिवोल्ट कर रहे हैं, तो 1932 में जितने भी ज़मींदार थे उन्होंने एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया और उस पार्टी का नाम है यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी इनके अगेंस्ट में, ताकि उनको काउंटर की जा सके। फिर 1933 में बिहार किसान सभा बनता है। फिर 1935 में फार्मर्स मूवमेंट होते हैं जो कि कार्यानंद शर्मा करते हैं। कहाँ? तो बदियाताल, ये लखीसराय में पड़ता है। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा होता है यूपी में। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, यहाँ तक कि बीपीएस जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस बराबर पूछी जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनके प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी शाहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी होता है इनका एनजी रंगा। फिर 1940 में हिंदी मैगजीन छपती है जो कि पीजेंट से रिलेटेड ही है और इनमें जितने भी इशूज़ और प्रॉब्लम्स होते हैं रीजनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी और फिर राष्ट्रीय लेवल पे, तो ये हुंकार में छपाई जाती है। और इनकी शुरुआत किया गया था शाहजानंद सरस्वती और यमुना कागज़ी के द्वारा। और कुछ आपको एक चीज़ और इनमें ज़्यादा याद रखना है कि पीजेंट लीडर्स आपका बिहार से कौन कौन हुआ करते थे, तो इनको याद रखना है। तो एक शाहजानंद सरस्वती हो गया, स्वामी विद्यानंद हो गए, कार्यानंद शर्मा हो गए जो कि मुंगेर से थे, मोहम्मद जुबैर हो गए, श्री कृष्ण सिंह हो गया, यदुनंद शर्मा हो गया गया से, राहुल सत्यकर्ण हो गए अनावती अंबारी से। और राहुल सत्यकर्ण के बारे में एक चीज़ और, संकीर्तियान इनके बारे में एक और याद रखिएगा कि इन्होंने अंबारी सत्याग्रह किया था चपरा सारण में। ठीक है, और इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि सत्याग्रही अपना सत्याग्रह जो है आपके बिहार का हर एक स्टेट में चलाना चाहिए सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सोशलिस्ट मूवमेंट और पार्टीज़ के बारे में ही लगे लगे हाथ बात कर लेते हैं। तो 1931 में क्या होता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्म होता है और फॉर्म किया जाता है 3 लोगों के द्वारा। तो पहला बंदा इसमें कौन है? तो ज्ञान शरण सिंह है, दूसरे हैं रामकृष्ण बेनोपुरी और तीसरे हैं रामानंद मिश्रा। और 1934 की बात करते हैं तो इसमें फिर आता है इसका ऑफिशियल फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो इन्होंने रीजनल लेवल पर किया था, लेकिन 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिशियल फॉर्मेशन होता है और ये जगह का नाम था अर्जुमन आइस आर्या। ये पटना में पड़ता है, जगह का नाम है। और प्रेसिडेंट इनके थे नरेंद्र देव और सेक्रेटरी था इनका जयप्रकाश नारायण। और फिर 1940 में क्या होता है कि बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है। तो ये जगह है पटना आपका। और कौन करते हैं? तो शिलभद्र यागजी। तो आपको ये भी पता है कि 1939 में जो है फिर वो आईएनसी से सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिए थे, उनसे इंस्पायर हो गए जो उन्होंने
फ्रॉडवेयर बनाया था, तो उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये चीज़ करी है। फिर अदर इंपॉर्टेंट पार्टीज़ देख लेते हैं उसी टाइम में, आसपास के टाइम में क्या हो रहा था। तो ओबीसी से रिलेटेड है, 1936 में त्रिवेणी बनता है और ये जगह आपका शाहबाद आरा में पड़ता है। इनके लीडर थे वाई पी मेहता, शिवरंजन सिंह और यागदेव सिंह यादव। जगदीप सिंह यादव हैं आपका। तो इनमें ओबीसीज़ में कौन-कौन आ गया था कि यादव था, कुर्मी था, कोयरी था। और फिर दूसरा बार एक बैकवर्ड मुस्लिम्स की बात ही कर लेते हैं। 1938 में बैकवर्ड मुस्लिम्स का स्थापना होता है, तो उसके व्यूवर्स कौन थे? अंसारी और मोमीज़। मोमीज़ कांग्रेस के नाम से भी बना था, कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, और अब्दुल क़य्यूम अंसारी बनाए थे। और ट्राइबल और ट्राइब्स के बारे में 1938 उसी साल आदिवासी महासभा का भी आयोजन किया जाता है। तो ये आयोजन करते हैं जयपाल सिंह। तो कौन से वाले रीजन में? तो छोटा नागपुर रीजन में। तो बिहार से रिलेटेड सोशलिस्ट लीडर के बारे में भी जान लीजिए। तो ज्ञान शरण सिन्हा है, रामकृष्ण बेनपुरी है, रामानंद मिश्रा है, जयप्रकाश नारायण है, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल बड़ी, ये सारे लोग सोशलिस्ट विचारधारा के थे, इसलिए इनको सोशलिस्ट लीडर भी कहते हैं। तो बिहार से पीजेंट मूवमेंट और सोशलिस्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको इसमें कवर करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें इससे रिलेटेड और आपको जो भी फैक्ट्स हैं या फिर हमसे जो भी आपको बेहतर लग सकता है, आप इनमें कमेंट में बताएं। और आपको हमारा ये मेहनत कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।